हेलो फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्भावस्था बड़ा ही नाजुक अवस्था होता है। इस समय हम जो भी खाते हैं उसका पूरा असर हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में आप जितनी अच्छी प्रेगनेंसी डाइट लेंगी, शिशु भी उतना ही स्वस्थ और सुंदर पैदा होगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी जानकारी हर एक गर्भवती महिला को होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मल लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं, पर गर्भावस्था के दौरान हमें खाने में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, तो कुछ चीज़ों को हटानी पड़ती है। ऐसी कुछ खाने की चीज़ें हैं जो गर्भावस्था में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, जिससे माँ और बच्चे दोनों को समस्या हो सकती है। इसलिए ऐसी चीज़ें ना खाना ही आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि गर्भावस्था के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि गर्भावस्था में क्या नहीं खाना चाहिए और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, और कुछ ज़रूरी बातें, यानी फूड टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन हिंदी। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है फास्ट फूड। दोस्तों, आजकल लोग धड़ल्ले से फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, जिसमें पिज्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन, समोसे आदि होते हैं। ये टेस्ट में तो बड़े ही अच्छे होते हैं, पर इसमें पोषक तत्व नाम मात्र का होता है। दोस्तों, पिज्ज़ा, बर्गर में मैदा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डाइजेशन के लिए सही नहीं होता। बाहर का तला हुआ समोसा, कचौरी स्वाद में तो अच्छे लगते हैं, पर शरीर में इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि यह शरीर में चर्बी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए प्रेगनेंसी में फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है कच्चा पपीता। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपको कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, क्योंकि कच्चे पपीते के बीच में लेटेक्स नाम का एक पदार्थ होता है, जो पुराने ज़माने में गर्भपात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेटेक्स गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन पैदा करता है। इससे समय से पहले डिलीवरी और गर्भपात का खतरा होता है। दोस्तों, असल में पूरी तरह से पका पपीता खाने से आपके गर्भ को कोई नुकसान नहीं होता। तीसरा है कच्चा दूध। दोस्तों, गर्भावस्था में गर्भवती महिला को दूध पीना बेहद ज़रूरी है, लेकिन गर्भवती कच्चा या बिना उबला दूध ना पिए। इस दूध में डायरिया, टीबी आदि के वायरस जैसे कि साल्मोनेला, इकोलाई जैसे घातक कीटाणु हो सकते हैं। इसलिए गर्भवती महिला को दूध पीने से पहले अच्छी तरह दूध को उबाल लेना चाहिए। चौथा है मछली। दोस्तों, वैसे तो गर्भावस्था में मछली खाना काफ़ी फायदेमंद होता है, पर गर्भवती महिला को ऐसी मछली नहीं खाना चाहिए जिसके शरीर में पारे अधिक होता है, जैसे कि स्पेनिश मैकरल, मार्लिन या शार्क, किंग मकरल और टीले फिश। इन मछलियों में पारे का स्तर ज़्यादा होता है, जिसे हम मिथाइल मरकरी कहते हैं। ये एक हानिकारक पदार्थ है जो कि प्लेसेंटा के जरिए गर्भ में पल रहे शिशु में जाकर शिशु के दिमाग, तंत्रिका तंत्र और किडनी के विकास में बाधा पैदा करती है। ज़्यादातर समुद्री प्राणियों में, जिनमें मछली भी शामिल है, उसमें पारा पाया जाता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान इन्हें ना खाएं। गर्भवती का भोजन ऐसी पौष्टिक मछलियों से भरपूर होना चाहिए जिसमें कि पारा की मात्रा कम हो। पांचवा है कच्चा या अधपका मांस। दोस्तों, गर्भावस्था में कच्चा या अधपका मांस नहीं खाना चाहिए। यह गर्भवती के साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है। इससे गर्भवती को टॉक्सोप्लाज्मा हो सकता है। यह एक प्रकार का संक्रमण है, जिससे होने वाले शिशु को अंधापन या मानसिक परेशानी हो सकती है। इसलिए गर्भवती महिला को कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा मांस खाने की इच्छा है, तो आप ज़्यादा पका हुआ मांस या कुकर में पकाकर ही मांसाहार लें। छठा है अनानास यानी पाइनएप्पल। दोस्तों,
गर्भावस्था में अनानास यानी पाइनएप्पल का सेवन भी नहीं करना है। गर्भावस्था के शुरुआत के 3 महीने अनानास का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह शरीर में ब्रोमेलिन नामक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे आपका गर्भपात हो सकता है। गर्भावस्था के 3 माह बाद भी अनानास बहुत कम मात्रा में खाएं, क्योंकि इससे समय से पहले प्रसव यानी कि प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा बना रहता है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान सावधानी के तौर पर आप चाहे तो अनानास का सेवन बिल्कुल भी ना करें। 7वां है शराब और धूम्रपान। आप शराब और धूम्रपान से गर्भावस्था में बिल्कुल ही दूर रहें। जब भी आप शराब पीती हैं, उसमें उपस्थित अल्कोहल नामक पदार्थ आपके खून में घुल जाता है। गर्भावस्था में आपका शिशु गर्भनाल के जरिए आपसे पोषण पाता है, इसलिए आपके शरीर से ये अल्कोहल शिशु के शरीर में पहुंचने लगता है। इससे शिशु की सीखने की और समझने की क्षमता कम हो जाती है। वैसे भी धूम्रपान में मौजूद निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे घातक रसायन शिशु के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा पैदा करने लगता है। इसके वजह से शिशु का विकास सही से नहीं हो पाता है और उसे दिमाग संबंधी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करने से प्रीमैच्योर डिलीवरी की आशंका बढ़ जाती है। 8वां है कच्चा अंडा। दोस्तों, प्रेगनेंसी में कभी भी कच्चा अंडा ना खाएं। बहुत लोगों को हाफ फ्राई एग खाना पसंद होता है। अगर आपकी गर्भावस्था नहीं है तो आप बिंदास खाएं, पर अगर आप गर्भवती हैं तो अंडे को अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। कच्चे अंडे के सेवन से गर्भवती महिलाओं को साल्मोनेला संक्रमण हो सकता है, जिससे कि डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारी भी हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला को टाइफाइड हुआ तो होने वाले शिशु को आजीवन टाइफाइड होने का खतरा बना रहता है और उल्टी और दस्त की समस्या भी हो सकती है। 9वां है चाय और कॉफ़ी। दोस्तों, गर्भावस्था में डॉक्टर चाय और कॉफ़ी की कम मात्रा लेने को कहते हैं, क्योंकि चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट में कैफीन पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेने से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कैफीन गर्भनाल से शिशु के शरीर में पहुंचती है, जो कि शिशु के लिए हानिकारक होता है। गर्भावस्था में अधिक कैफीन लेने से शिशु का वजन कम हो जाता है। हालांकि गर्भावस्था में 200 ml तक कैफीन का सेवन सुरक्षित माना जाता है, यानी कि आप एक दिन में 1 कप चाय या कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। 10वां है अंकुरित अनाज। दोस्तों, यूँ तो अंकुरित अनाज सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, पर गर्भावस्था में कच्ची अंकुरित चीज़ें खाने से बचना चाहिए। दरअसल कच्चे अंकुरित दालों में साल्मोनेला, लिस्टेरिया और इकोलाई जैसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। इसके कारण गर्भवती महिला को उल्टी या दस्त की शिकायत भी हो सकती है और मां के साथ साथ शिशु के सेहत को भी नुकसान हो सकता है। 11वां है अधिक मीठा ना खाएं। दोस्तों, आपको अधिक मीठा नहीं खाना है। गर्भवती महिला को कभी कभी कुछ खास चीज़ें जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, इमली आदि खाने का मन करता है, लेकिन ज़्यादा मीठा खाने से आपको गर्भावस्था में शुगर हो सकती है। इसे गर्भकारी मधुमेह भी कहा जाता है। इसलिए गर्भवती महिला का भोजन ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ महिलाएं मिट्टी, कोयला, चौक आदि खाती हैं। इसे पिका सिंड्रोम कहते हैं। ये पोषक तत्वों की कमी से होता है। इससे मां और बच्चे दोनों के शरीर पर असर पड़ता है। इसलिए प्रेगनेंसी में मिट्टी, कोयला या चौक आदि का सेवन ना करें। 12वां है फल और सब्जियां। दोस्तों, किसी भी फल या सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धोना है, फिर उसे खाने में इस्तेमाल करें। बिना धुले हुए सब्जी या फल में टॉक्सोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया मौजूद होता है, जिससे शिशु के विकास में बाधा आती है
आजकल तो तरह तरह के केमिकल सब्जियों और फलों पर मौजूद होते हैं। केमिकल से नज़र कमज़ोर हो सकती है और सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए सब्जी और फलों। 13वां है मसालेदार भोजन। दोस्तों, गर्भावस्था में मसालेदार खाना से बचना चाहिए। भारत में बहुत ही मसाला खाया जाता है। अगर आपको मसालेदार भोजन पसंद है, आप मसालेदार भोजन का शौक़ रखती हैं, तो प्रेगनेंसी में उसे बंद कर दें। मसालेदार खाना, नमक, मिर्च या मिर्च का अचार प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार खाने से अन्न नलिका को छाले पड़ जाते हैं और गैस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी में शरीर ऐसे खाने को पचाने में सक्षम नहीं होता है और कंस्टिपेशन की समस्या हो जाती है। मसालेदार खाने से जो भी एसिड माँ के शरीर में बनती है, वो गर्भनाल से बच्चे तक पहुँचती है, तो बच्चे को भी गैस या भोजन पचाने में दिक्कत आती है। इसलिए आपको मसालेदार भोजन नहीं खाना है। 14 नंबर है आइसक्रीम। दोस्तों, फैक्ट्रियों में आइसक्रीम बनाते वक्त कच्चे अंडे का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बाज़ार के आइसक्रीम ना खाएं, घर पर ही बने कुल्फ़ी आदि खाएं, जिसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हों। वो आप आसानी से खा सकती हैं, ये आपके लिए सही है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए, यानी फूड टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन हिंदी। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरी आने वाली नई वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, उस पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।